नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए माता रानी की एक बहुत सुंदर कहानी लेकर आए हैं। मंगला एक धार्मिक प्रवृत्ति की औरत थी। वो माता रानी की भक्त थी। मंगला अपने बेटा से कहती है, भोला रुक बेटा, ले ये माता रानी का प्रसाद खा के जा, हाथ आगे कर। मंगला की बहू मीना कहती है, ओहो माँ, पहले ही देर हो रही है, लाओ जल्दी। मंगला कहती है, जल्दी का काम शैतान का होता है, बेटा आराम से चल। बहू कहती है, आराम से तो बस आप ही रह सकती हो माँ जी, ये आराम से बैठ गए तो घर कैसे चलेगा, जल्दी जाओ आप, माँ जी के पास तो कोई काम है नहीं, सारा दिन माता रानी के सामने घंटी बजाने के सिवाय। भोला अपने खेत के लिए निकल जाता है। ना तो उसने मीना को उसके व्यवहार के लिए टोका और ना ही मंगला उसे कुछ कह सकी। दरअसल मंगला की बहू मीना बहुत ही तेज तर्रार थी, साथ ही लालची और मतलबी भी। वो मंगला से कभी भी सीधे मुंह बात नहीं करती थी। भोला भी उसी के रंग में रंग चुका था। दूसरी तरफ मंगला सारा दिन बस माँ दुर्गा की भक्ति में ही लीन रहती थी। उसे दुनियादारी से कोई मतलब ही नहीं था, ना उसे मीना से कोई उम्मीद थी और ना ही भोला से। उसे तो बस अपनी माता रानी का साथ ही चाहिए था जो उसके पास था। उधर माता रानी का शेरा कहता है, माते, ये मंगला आपकी परम भक्त है, लेकिन इसकी ये बहू इसे कितना प्रताड़ित करती है। ना तो उसे ठीक से खाने को देती है और ना ही पहनने को। इसका बेटा भी इसकी परवाह नहीं करता। माते, आपको नहीं लगता कि मंगला को आपकी मदद की आवश्यकता है? माँ दुर्गा कहती है, शेरा, आवश्यकता तो हर मनुष्य को हर समय होती है, लेकिन उसे पूरा कैसे करना है, ये तो मनुष्य के अपने हाथ में ही होता है। विधि के विधान में सभी का भाग्य लिखित है। थोड़ा धीरज रखो। जैसे मंगला के मन में माँ दुर्गा बसी हुई थी, ठीक वैसे ही माँ दुर्गा भी मंगला से बहुत प्रेम करती थी, लेकिन फिर भी अभी मंगला को बहुत कुछ सहना था। मंगला अपने बहू से कहती है, मीना बेटी, कल से नवरात्रि शुरू हो रहे हैं, तो माता रानी की पूजा का सामान चाहिए था और मेरे व्रत भी होंगे। बहू कहती है, माँ जी देखिए, आपको व्रत रखने हैं तो शौक से रखिए, लेकिन एक बात साफ साफ सुन लीजिए, आपके लिए फल, मेवा और ये पूजा का इतना महंगा सामान लाने के लिए पैसे नहीं है। सब कुछ तो आपके सामने ही है। पता नहीं फिर भी आपको कुछ दिखता क्यों नहीं है। एक खेती तो है हमारे पास, बड़ी मुश्किल से इस बार चने की फसल कुछ ठीक ठाक हुई है, वो भी अभी पूरी तरह से तैयार नहीं है। अब आप ही बताइए कि पहले घर के जरूरी खर्च देखें या आपके ये सब नाटक। इतना कहकर मीना वहां से चली गई। मंगला ने बड़ी उम्मीद भरी नजरों से भोला की तरफ देखा, लेकिन भोला ने भी उसकी उम्मीदों को पल भर में तोड़ दिया। भोला कहता है, माँ, मीना ठीक ही तो कह रही है, वैसे भी तुम्हारा हर दिन तो माता रानी के नाम से ही शुरू होता है और उन्हीं के नाम के साथ खत्म भी होता है, तो फिर ये नवरात्रि पर व्रत रखने से क्या खास हो जाएगा। खामखा तुम्हारी तबीयत बिगड़ जाएगी और फिर डॉक्टर की फीस और दवाइयों पर फालतू खर्च, ये सब बड़ा भारी पड़ जाएगा। माँ मंगला फिर कुछ ना कह सकी, लेकिन वह उदास जरूर थी। उसने तो सोचा था कि इस नवरात्रि पर वो माता रानी का नया मंदिर बनवाएगी, लेकिन यहाँ तो पूजा का सामान ही नहीं आ पा रहा था। वो उदास होकर माता रानी के सामने गई और हाथ जोड़कर बोली, माँ, मेरी बच्चों को क्षमा करना, ये नादान है, पर मैं जानती हूँ कि आप अपने इस भक्त की मदद जरूर करेगी। दूसरी तरफ मीना के दिमाग में नई खिचड़ी पकने लगी थी। मीना कहती है, सुनो जी, मैं क्या बोल रही थी, अपने खेत की फसल बस तैयार होने वाली है तो किसी को तो उसकी रखवाली करनी होगी। भोला कहता है, हाँ, तो मैं रहता तो हूँ सारा दिन खेत में। मीना कहती है, देखा, भूल गए ना, कल हम दोनों को मेरे मायके चलना है।
पूरे 1 हफ्ते के लिए मेरे इकलौते भाई की शादी है, तो जब आप यहाँ नहीं रहेंगे तो खेत का ख्याल कौन रखेगा? भोला कहता है, हाँ, ये तो मुश्किल हो गई। ऐसा करते हैं, तुम अकेली चली जाओ शादी में, मैं रुक जाता हूँ यही। मीना कहती है, अरे ना ना, आप नहीं चलोगे तो अच्छा लगेगा क्या? और वैसे भी मैंने शादी के लिए सारी तैयारियां कर ली है, आपके लिए और अपने लिए नए कपड़े भी खरीद लिए हैं। ये देखिए, शादी की हर रस्म के लिए अलग अलग कपड़े खरीदे हैं। हमें तो शादी में तो जाना ही है। भोला कहता है, तो फिर खेत को कौन देखेगा? मीना कहती है, माँ जी है ना, वो रखवाली कर लेंगी खेत की। भोला कहता है, माँ, लेकिन वो कैसे? वो सारा दिन खेत पर करेंगी क्या? मीना कहती है, भी जो यहाँ घर पर करती है। खेत के कोने में जो एक छप्पर है, वहीं सारा इंतजाम कर देंगे। उनकी माता रानी की मूर्ति भी ले जाकर रख देंगे वहीं पर। वैसे भी माँ जी के नवरात्र के व्रत चल रहे हैं, तो उनके खाने पीने की चिंता तो है नहीं। जैसे यहाँ रहने वाली थी, वैसे ही वहाँ रह लेंगे। साथ में खेत की रखवाली भी हो जाएगी। भोला कहता है, लेकिन क्या ये ठीक रहेगा? मीना कहती है, बिल्कुल ठीक रहेगा जी, अब तुम ज्यादा मत सोचो, हमें कल ही निकलना है, तो ऐसा करो, आज शाम को ही माँ को जाकर वहाँ छोड़ आओ। भोला एक बार भी मंगला से उसकी मर्जी पूछता तक नहीं और उसे उसके सामान के साथ खेत में छोड़ आता है। भोला कहता है, अच्छा माँ, चलता हूँ, तुम आराम से रहना और हम 1 हफ्ते में लौट आएंगे। मंगला कहती है, ठीक है, हाँ बेटा, तू मेरी चिंता मत कर जा, आराम से जाना और बहू का भी ख्याल रखना। मंगला जानती थी कि अब उसे अपनी आगे की जिंदगी उसी छप्पर के नीचे बितानी थी, क्योंकि वो मीना के लिए सिर्फ एक पाप थी जिसे उसने खेत की रखवाली के बहाने उतार दिया था। इस सब के बाद भी बंगला दुखी नहीं थी, क्योंकि उसकी माता रानी तो अब भी उसके साथ ही थी। माँ दुर्गा कहती है, शेरा, कितने दिन हो गए धरती पर विचरण किए हुए, चलो आज चलते हैं। माँ दुर्गा की बात मानकर उनका शेर अपना रूप बदलकर एक बालक का रूप धारण कर लेता है और माँ दुर्गा स्वयं उसकी माता का स्वरूप लेकर धरती पर जाती है। वो शेरा के साथ मंगला के गांव में ही आती है। चलते चलते वे दोनों भोला के खेत के पास रुकते हैं, जहां मंगला अपने छप्पर के नीचे माँ दुर्गा की भक्ति में लीन थी। शेरा कहता है, माते, ये तो मंगला है, इतनी तेज धूप में ये यहाँ क्या कर रही है? माँ दुर्गा कहती है, हाँ शेरा, ये मंगला ही है, इसे इसके बेटे बहू ने यहाँ बेसहारा छोड़ दिया है। शेरा कहता है, ओह, ये तो बिल्कुल अच्छा नहीं किया उन्होंने। माते, अब तो आपको इसकी मदद करनी ही चाहिए। माँ दुर्गा मुस्कुराकर शेरा की तरफ देखती है और फिर उसे अपने साथ चलने का इशारा करती है। वे दोनों सीधे मंगला के पास पहुँचते हैं। फिर माँ दुर्गा मंगला से कहती है, माताजी प्रणाम, मेरा नाम दुर्गा है और यह मेरा बेटा है। इसे बहुत भूख लगी है। हमारा घर यहाँ से काफी दूर है। पहुँचते पहुँचते शाम हो जाएगी। अगर आपकी आज्ञा हो तो क्या हम आपके खेत से कुछ चने ले सकते हैं? बस मेरे बच्चे का पेट भर जाए, इतने ही लेंगे। आपकी बड़ी कृपा होगी। मंगला कहती है, नहीं, तुम नहीं ले सकते। शेरा कहता है, क्या कहा, हम नहीं ले सकते, लेकिन मुझे बहुत भूख लगी है, बस थोड़ी सी दे दीजिए ना। मंगला कहती है, बेटा, कच्चे चने लेके भी भला उन्हें खाओगे कैसे? तुम दोनों यही रुको, मैं खुद जाकर लाती हूँ और फिर अपने चूल्हे पर उन्हें भूनकर तुम्हें देती हूँ, फिर देखना क्या स्वाद आता है। मंगला उन दोनों को वहीं बैठाकर खुद चने लेने के लिए खेत में चली जाती है और अपनी झोली में ढेर सारे चने लेकर वापस लौटती है। माँ दुर्गा कहती है, आप रहने दीजिए, इन्हें भूनिए मत, मेरा बेटा ऐसे ही खा लेगा। मंगला कहती है, कमाल करती है बेटी, ऐसे कैसे खा लेगा कच्चे चने?
मैंने कहा ना, तुम बस कुछ देर रुको। बेटी, इस बुढ़िया के पास और तो कुछ है नहीं, बस जो कर सकती हूँ वो तो करने दो, मुझे अच्छा लगेगा। वैसे भी माता रानी के नवरात्र चल रहे हैं और पता नहीं मैं पूजन कर भी पाऊंगी या नहीं। इस प्यारे से बच्चे और तुम्हें चने खिलाकर ही संतोष लेने दो मुझे। इसके बाद मंगला बड़े ही प्यार से अपने चूल्हे पर उन चनों को खूब अच्छे से बनाती है और फिर माँ दुर्गा और शेरा को खिलाती है। माँ दुर्गा कहती है, धन्यवाद माताजी, आपके चनों का स्वाद मैं कभी नहीं भूलूंगी। इसके साथ ही माँ दुर्गा और शेरा वहां से जाने लगती है। तभी शेरा उनसे कहता है, माते, मैं जानता हूँ कि ये सब मंगला की एक परीक्षा थी और जहाँ तक मैं समझता हूँ मंगला इस परीक्षा में खरी भी उतरी है, तो क्या उसे कोई इनाम नहीं मिलना चाहिए? माँ दुर्गा एक बार फिर से शेरा की तरफ देखकर मुस्कुराती है और फिर वो मंगला की तरफ अपना हाथ उठाती है। उनके आशीर्वाद से निकले प्रकाश से मंगला पूरी की पूरी सोने की बन जाती है। हालांकि वो एक मूर्ति नहीं थी, लेकिन अब सोने की एक चलती फिरती इंसान थी और सबसे खास बात तो ये थी कि खुद मंगला को इस बात का एहसास नहीं था। इसके बाद मंगला को जिस किसी ने भी देखा वो अचंभे में पड़ गया। अब तो सारा गांव ही मंगला को अपने साथ रखने को तैयार था, यहाँ तक कि मीना भी। मीना कहती है, माँ जी चलिए घर चलिए हमारे साथ, अब आपको यहाँ रहने की कोई जरूरत नहीं, मैं आपकी खूब सेवा करूँगी। मंगला कहती है, नहीं बहू, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, अब तो पूरा गांव मुझे रखने को तैयार है। मीना कहती है, रे ऐसे कैसे, आप किसी के भी साथ चली जाएगी? माँ जी, हम आपके सगे हैं, हमसे ज्यादा प्यार आपको कौन करेगा भला? और वैसे भी माँ जी, सबको आपसे बस सोना चाहिए आपकी। मंगला कहती है, हाँ बहू, तुम्हारी ये बात तो बिल्कुल सच है, इसीलिए मैंने तय किया है कि मैं किसी के साथ नहीं जाऊंगी, अपनी माता रानी के साथ यही रहूंगी हमेशा। मीना कहती है, नहीं माँ जी, मैंने कहा ना, आप मेरे साथ चलिए अपने घर, चलिए हम आपके लिए माता रानी का बहुत बड़ा मंदिर बनवा कर देंगे। अब सारा दिन माता रानी की पूजा करना और अब से हर नवरात्रि हम माता रानी के नाम से जागरण भी करवाएंगे। मंगला कहती है, नहीं बहू, अब इस सब की जरूरत नहीं है। इतना कहकर मंगला माता रानी के चरणों में अपना सिर रखती है और अगले ही क्षण वो अपने प्राण त्याग देती है। ऐसा लग रहा था मानो उसने माता रानी के चरणों में ही मोक्ष को प्राप्त कर लिया था। मंगला को जो चाहिए था वो उसे मिल गया था, लेकिन मीना को नहीं, क्योंकि ना तो अब मंगला सोने की थी और ना ही मीना के किसी काम की। तो दोस्तों, कैसा लगा यह कहानी? कमेंट करके जरूर बताइए और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।